सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। तो आइए नजर डालते हैं। हमारी पहली अपडेट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कावेरी इंजन का क्या हुआ, कावेरी इंजन बनेगा या नहीं बनेगा, एएमसीए में हम कावेरी लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो अब इसमें एक उम्मीद की किरण आई है सामने, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। खबर दरअसल ये है कि रॉल्स रॉयस के ऑफिशियल्स ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि बहुत जल्दी रॉल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़े का तात्पर्य यहाँ से इंजन को लेकर के है। रॉल्स रॉयस के ऑफिशियल्स ने इस बात का दिलासा दिलाया कि बहुत जल्दी रॉल्स रॉयस और भारत मिलकर के एक नया जेट इंजन बना सकते हैं। अब ये जेट इंजन कावेरी के नाम से आएगा या कावेरी पे ही काम किया जाएगा, इसको लेकर के कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रॉल्स रॉयस की बात सुनकर के ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से कावेरी प्रोजेक्ट रिज्यूम हो रहा है। आपको बता दें कि कावेरी प्रोजेक्ट फेल होने के बाद भारत ने फ्रांस के सैफरन से बात की थी, लेकिन बाद में कॉस्ट इश्यूज के चलते उसको भी रोकना पड़ा था। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बात शुरू हुई, लेकिन ये बात तक ही बन के रह गई, इस पे काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब रॉल्स रॉयस के साथ एक बार फिर से हमें उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हो गई है। हमारी अगली अपडेट राफेल को लेकर के है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राफेल कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके अलावा भी ये किसी देश के अंदर घुसता है और वहां पे बम्बार्डमेंट करके वापस चला आता है और उस देश के रेडार्स इसको देख तक नहीं पाते, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी हाँ, आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल फ्रांस और इजिप्ट के राफेल जहाज लीबिया में घुस करके वहां के एयरबेस पर हमला करके वापस चले आए और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। ऐसा फ्रांस ने इसलिए किया क्योंकि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर इस समय लीबिया आए हुए हैं और ये बात फ्रांस को खल रही है। खल इसलिए रही थी कि क्योंकि तुर्की वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं उनको सपोर्ट देता है, और इसी के चलते हुए फ्रांस ने जवाब देने के लिए वहाँ पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की और चली आई। गजब की बात वहाँ पे ये थी कि जब एयर स्ट्राइक हुई उस समय लीबिया के किसी भी रेडार्स ने इनको ट्रैक करना तो दूर की बात, इनको आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाए कि फ्रांस के राफेल वहाँ पे घुसे भी थे। तो यहाँ से आप राफेल की कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा जब राफेल हमें वाकई मिल जाएंगे। राफेल निसंदेह एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये कई बार साबित हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय अगर हम सबसे आधुनिक बॉम्बर्स की बात करें तो वो अमेरिका के पास है, जो कि B-2 स्पिरिट है। लेकिन रशिया ने हाल ही में कहा था कि सुखोई, रशिया की जो कॉर्पोरेशन है, वो भी एक स्टेल्थ बॉम्बर बना रही है। लेकिन अब मिग कॉर्पोरेशन इसमें बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो चुकी है, क्योंकि मिग कॉर्पोरेशन ने फाइनली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि मिग 41 कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये एक सत्यता है। मिग कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं इलिया टेलसनको, उन्होंने कहा कि इस समय मिग कॉर्पोरेशन अपने मिग 41 पे काम कर रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने वाला है। इस बॉम्बर की सबसे खास बात यह है कि ये सारे आधुनिक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी जो स्पीड है वो मार्क 4 से लेकर के मार्क 4.3 तक की होने वाली है और ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है। हालांकि इसके फीचर्स को लेकर के अभी कोई बड़ी बात नहीं कही गई, क्योंकि 2013 में मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा गया था कि 2030 तक वो अपने मिग 31 की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे और जो जहाज इनको रिप्लेस करेगा वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। वहीं से एक अंदाज़ा लगाया गया था कि ये मिग 41 की बात हो रही थी, जो कि अब सही भी है। जैसे ही इस पर कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल की डिफेंस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।